पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और आंकड़े ये बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में 7% हिस्सेदारी पर्यटन की है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की आपदाएं आ रही है, तो ऐसे में पर्यटन कितना प्रभावित हुआ है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ आज शिमला या फिर मैं यूं कहूं कि हिमाचल प्रदेश के कारोबारी भी हैं। आज सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह हम पर्यटन की बात करते हैं, पर्यटन को पटरी पर लाने की बात करते हैं, अब जो खबरें हिमाचल प्रदेश में आ रही हैं कि आपदा है, डिज़ास्टर है, तो ऐसे में कारोबारियों को कितना नुकसान हुआ है? देखिए, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अगर हम इसको इन फिगर्स नहीं बता सकते, मगर अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें, क्योंकि जब ऑक्यूपेंसी होटल्स में बढ़ेगी तो सबका कारोबार बढ़ेगा, चाहे वो टैक्सी वाला है, चाहे वो सबका कारोबार बढ़ेगा। तो पिछले वर्षों की अगर हम तुलना करें तो उस समय हमारी जो वीकेंड्स के अंदर से 70 to 80% ऑक्यूपेंसी रहती थी। भले ही वो डिस्काउंटेड टैरिफ पे रहती थी, मगर दैट वाज द सिनेरियो कि 70-80% ऑक्यूपेंसी रहती थी, जो आज घट के बहुत कम हो गई है। मगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द रोड्स को बना दिया जाए, या रेलवेज़ वाले भी प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बाई सितंबर जो है हमारा, बाय द बिगनिंग ऑफ सितंबर हमारा जो पर्यटन कारोबार है वो दोबारा ट्रैक पे आ जाएगा। आपसे भी मेरा सवाल है, बार बार जब इस तरह की ट्रेजेडी होती है तो सवाल आता है सरकार की तरफ से व्यवस्था का, और चूंकि आप लोग तो पर्यटन कारोबारी हैं, तो क्या सरकार से भी इस लेवल पर डिस्कशन होता है? कोई पॉलिसी बनाने से पहले क्या कारोबारियों को भी सरकार पूछती है, उनसे सुझाव लिए जाते हैं क्या? होटल्स की डेलीगेशन में एक मेंबर रहता है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करता रहता है। द गवर्नमेंट के मेरे को कभी हमारे को सपोर्ट की कमी तो नहीं आई है। रिगार्डिंग राइटिंग लॉज एंड बाई लॉज, मेरे को एक आदमी का तो पता है जो हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करता है, पर ये नेचुरल डिज़ास्टर्स तो इज़ अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ थिंग्स। सो लेट अस सी। गवर्नमेंट, अभी तक तो गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट है हमारे को। गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, सड़कों को बहाल कर रही है, अश्योर कर रही है दैट टूरिज्म विल गेट बैक वेरी वेरी सून। सो लेट्स होप सो। हिमाचल प्रदेश में जब हम पर्यटन की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, तो एक और बात आती है, क्या गवर्नमेंट स्तर पर लैप्स नहीं होते जिसका असर शायद आम लोगों पर ही पड़ता है? लेकिन इस आपदा की घड़ी में एक और बात सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े कारोबारी हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो बिल्डर हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप क्या मानते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, ऐसा है कि जैसे कि विवेक जी ने भी बताया, हमने नहीं देखा कि कोई बहुत बड़े यहाँ पर बिल्डर्स आए हों और उन्होंने हज़ारों यहाँ पर फ्लैट्स बना दिए। क्योंकि एनजीटी की जब उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, आज भी वो मौजूदा लगी हुई हैं, तो मैं इसके लिए इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ी हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन हो गई है या हो गया। जैसा शिमला था वैसा ही शिमला है। ठीक है, गवर्नमेंट की कुछ बिल्डिंग्स बनी है, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत कम लोगों के जो मकान बने हैं, बहुत ही कम। क्योंकि जब नक्शे ही नहीं पास हुए, जैसे विवेक जी बता रहे थे कई वर्ष से तो नक्शे ही पास नहीं हुए, तो फिर कहाँ से वो बात आई कि वो बिल्डिंग बन गई या बिल्डिंग्स बन गई। मेन जो इसका हम इश्यू समझते हैं वो ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि जो जहाँ भी ये लैंडस्लाइड हुई है वो वैली के नीचे जाकर हुई है, ना कि कहीं ऊपर से। तो जाकू टेम्पल से तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ तो एवरीथिंग इंटैक्ट बिकॉज देयर इज ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। मगर यहाँ से जो नीचे सीपेज होकर चली गई है, उसने कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा इसको जो डिजास्टर किया है। आप कह रहे हैं कि अब हिमाचल की एक पॉजिटिव साइड भी लोगों को देखनी चाहिए। अब उस पॉजिटिव साइड को देखने के लिए आपके पास क्या सुझाव हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह इंदौरा से तस्वीरें आई, शिमला में शिप बॉडी के पास हादसा हुआ, हिमाचल के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, अब आपको क्या लगता है गवर्नमेंट स्तर पर क्या होना चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को टूरिज्म के साथ पटरी पर लाया जाए? हमारा सभी का एक ही प्रयास है जी, कि सबसे पहले तो जो हमारा नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है परवाणू और शिमला को, वो बहाल होना चाहिए था, वो हो गया है जी। आज की डेट में जो छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, वॉल्वो है, बस है, ट्रक है, वो सारे चल रहे हैं जी। दूसरा हमारा ये था कि अगर शिमला में कोई डिज़ास्टर हुआ है, जैसे समर हिल में डिज़ास्टर हुआ है, नेचुरल क्लैमिटी है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो समर हिल इज़ अ पार्ट ऑफ शिमला अनडाउटेडली, पर आई डोंट थिंक दैट समर हिल शुड अफेक्ट द इंटायर टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ शिमला, बिकॉज शिमला एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ पे आप कुफरी चले जाओ, आप नारकंडा चले जाओ, आप मशोबरा चले जाओ, आप मेन शिमला टाउन देख लो। शिमला टाउन, अगर हम टाउन की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इतना काम हुआ है, इतना सुंदर सरकार ने बना दिया है, तो
देयर इज़ नो डेंजर टू द टूरिस्ट हेयर इन शिमला एट ऑल। हम भी सारे जीवन यहाँ पे रोज़मर्रा जीवन चल रहा है हमारा, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई पानी की, कोई बिजली की, कोई ट्रांसपोर्टेशन की, कम्यूटिंग की, पब्लिक हेल्थ की, आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, सारे के सारे चल रहे हैं जी वैसे के वैसे। तो हम तो पर्यटक को कहेंगे कि वी आर विलिंग एंड वी वांट टू वेलकम यू, आप आइए, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है जी। अफसरों से भी बात हुई है, क्योंकि जब भी बात आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन को लेकर भी बातचीत होती है कि प्रशासन को भी इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए ताकि थोड़ा सा चीज़ों को पटरी पर लाया जाए। अब आपने क्या बात की है सरकार लेवल पर या ब्यूरोक्रेसी लेवल पर? हमारी तो जी सरकार लेवल पर यही बात होती है और वो बहुत पॉजिटिवली जवाब देते हैं कि जितनी भी सड़कें हैं वो जल्दी से जल्दी चंद घंटों में हम बहाल कर देते हैं। अगर कहीं पे पेड़ गिरता है तो विद इन अ फ्यू आवर्स वो लोकेलिटी दोबारा से ठीक हो जाती है, जो सड़क है वो ठीक हो जाती है, कहीं डंगा गिर रहा है वो वॉर फुटिंग पे ठीक हो रहा है। तो ऐसा कोई सरकार की तरफ से कार्य नहीं है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आप देखें, अगर हम शिमला, क्योंकि बहुत विस्तार हो गया शिमला का, सबर्ब्स का भी बहुत विस्तार हो गया, हर एक सरबर्ब में आज की डेट में भी गाड़ी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मीडिया के थ्रू हर सड़क का ओपन, ब्लॉक्ड, क्लोज स्टेटस हर 5 मिनट 10 मिनट में दे रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जो है बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो फिर एनजीटी के नियमों की जो उल्लंघना हो रही है ऐसा हवाला लोग भी दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों पर सवाल उठ रहे हैं, तो आप क्लियर हैं कि एनजीटी के नियमों की अवहेलना शिमला में ना तो कभी हुई थी और ना वर्तमान में हो रही है, आप क्लियर हैं? बिल्कुल मैम, कोई भी इस देश में, प्रदेश में क्या, इस देश में कोर्ट का ऑर्डर जो है सबको मान्य होता है। अगर एनजीटी के निर्देश थे उनका पालन 101% हुआ है और हो रहा है। ऐसा मुझे एक इंस्टेंस भी नहीं पता कि जहाँ पे एनजीटी के डायरेक्शंस की अवहेलना हुई हो। लोग कह रहे हैं कि एक मानवीय दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। आप लोगों ने लोगों की कितनी मदद की जब राहत और बचाव कार्य चल रहा था, तो क्या आप लोगों ने भी कुछ शरणार्थियों को अपने होटल्स में रहने की जगह दी? लेकिन कई जगह से खबरें ये आई कि होटल में रहने वाले मालिकों ने उन पर चार्जेस एक्स्ट्रा लगवा दिए। क्या ऐसी कोई चीज़ आई है? ये बिल्कुल गलत है मैम। हम सब बहुत ही सेंसिटिव, और शिमला के लोग आपको पता है कैसे होते हैं, मानवता का तो सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। अगर कहीं पे भी टूरिस्ट फंसा हो या उसको रहने की जगह चाहिए हो, तो लोगों ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक में डाला है होटलों ने कि आप हमारे पास रहें, हमारे पास खाना खाएं, आपसे कोई चार्ज नहीं होगा। कोई अगर फंस जाती है गाड़ी तो लोग आगे जाके उनको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आपने न्यूज़ में कहीं नहीं सुना होगा कि कोई टूरिस्ट फंसा है आज तक। और जहाँ पे आपदा होती है, एक एक आदमी शहर का जाके मदद करने को तैयार है। अगर आप देखें चीफ मिनिस्टर की राहत कोष में हर रोज़ फेसबुक में 100 से ज़्यादा पोस्ट होती हैं कि जी चाहे वो 11,000 रुपये दे, चाहे वो 11 लाख दे या 11 करोड़ दे, कोई ना कोई आगे बढ़ के योगदान ज़रूर दे रहा है जी। आप ज़रा बताइए सर कि सरकार को अब क्या सुझाव हैं, किस तरह से अब पटरी पर लाया जाए इस टूरिज़्म अर्थव्यवस्था को ताकि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो? आपके पास कोई सकारात्मक सुझाव हैं? देखिए, जहाँ तक सकारात्मक सुझाव की बात है, सरकार समय समय पर अपना कार्य ठीक ढंग से कर रही है। हमें उनसे सिर्फ यही उम्मीद है कि वो यातायात का जो है सुचारू रूप से प्रबंध करे। अच्छी जो हमें पार्किंग व्यवस्था है वो होनी चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि जब तो बहुत ज़्यादा सीज़न पीक पर होता है तो बहुत से टूरिस्ट सिर्फ अपनी ये पार्किंग व्यवस्था ठीक ना होने के कारण शिमला जो मेन सिटी है वहाँ के पर्यटक स्थल हैं उनको वो मिस कर जाते हैं, जिसमें पुराने मंदिर से लेकर हमारे माल रोड पर जो विश्व धरोहर हैं उनको भी लोग मिस कर जाते हैं। और अगर वो शिमला नहीं आए, शहर में नहीं आए, तो उनका शिमला आना ही मैं नहीं समझता कि पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है। शिमला उनका सिटी में आना बहुत ही ज़रूरी है। टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए शिमला में? क्योंकि हमने तस्वीरें तो देखी, तस्वीरें आपने भी देखी, मंडी से देखी, कुल्लू से देखी, तो अब सरकार लेवल पर या टूरिज़्म जो पर्यटन विभाग है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि जब आप बोलेंगे तभी तो सुधार होगा। देखिए, ऐसा है कि डेफिनेटली जो हमारी हमने एक मरतबा बोला भी
कि अब हमें आवश्यकता है एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की। आप हेली टैक्सी की सर्विस की बात करते हैं, अगर हम जुब्बड़हट्टी की बात करें तो एज़ ऑन डेट तो वहाँ पर 2 फ्लाइट्स आ रही हैं, एक हेली टैक्सी सर्विस आ रही है चंडीगढ़ से और एक प्लेन आ रहा है। हमारा ये सरकार से आग्रह है कि सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर हमारी जो फ़्लाइट्स आ रही हैं उनका नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली शुड बी इंक्रीज्ड, और जो हेली टैक्सी सर्विस है वो ना केवल चंडीगढ़ से चलाई जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा जो वीकेंड टूरिज़्म है वो केवल व केवल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के ऊपर डिपेंडेंट है। हम दिल्ली की तो बात नहीं करते, मगर जो पंजाब के शहर हैं जैसे लुधियाना है, पटियाला है, अमृतसर है, जलंधर है, और इसी तरह से हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट हैं, हम समझते हैं वहाँ से डायरेक्ट जो है हेली टैक्सी कनेक्टिविटी आपने एक विंग बनाने की भी बात की। एक पूरा विंग बनाने की जो बात की वो हमने इसलिए की कि आने वाले समय में जो हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम जिसके कारण हम उसको दोषी मानते हैं या हम एक सबक लेना चाहिए, वो एक ऐसा विंग बनाया है जो कि बरसात शुरू होने से पहले और बर्फ़ पड़ने से पहले ही हर चीज़ को सुनिश्चित करे कि ड्रेनेज सिस्टम इज़ इन ऑर्डर, कोई ऐसी कोई रिटेनिंग वॉल या ऐसा तो नहीं जिसमें क्रैक्स आ चुके हैं उसको रिपेयर करने की आवश्यकता है, या कोई ऐसे पुराने पेड़ तो नहीं है क्योंकि उनकी एज खत्म हो एक चुकी है। सवाल सरकार की तरफ से आया था, सरकार ने अपना एक मैसेज छोड़ा था कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। अब आप कह रहे हैं कि टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश आएँ, हिमाचल प्रदेश को देखें। अब ये दो कॉन्ट्रडिक्शंस आप कहाँ तक आप इसको वो कर पाते, क्योंकि सवाल तो दोनों तरफ है। एक तरफ लोग सीएमओ का पेज विजिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि इसमें पॉजिटिविटी कहाँ है? देखिए, हम जो आपको जो ये कह रहे हैं, जो हमारे सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के ऑर्डर्स हैं कि 3 दिन तक ना आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि पर्यटक ही ना आए यहाँ पर, उन्होंने कहा 2-3 दिन तक जो है आप ना आए। मगर हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वी आर नॉट कंसर्न कि आज क्या हो रहा है। आज कोई बात नहीं, हमारा क्या होगा 30 अगस्त तक, 5 सितंबर तक, मगर एक जो पिक्चर क्रिएट हो रही है, दिस विल हर्ट अस अप टू दिसंबर। हम उसको बचाने की बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि भाई कोई टूरिस्ट आया और उसके साथ कोई मिसहैप हो जाए। नाउ वी आर गोइंग, मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि हमारे लोग जो हैं वो चंडीगढ़ जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब हो रहा है, मगर हम सरकार के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ठीक है, हमें कुछ ऐसा पॉजिटिव करना पड़ेगा या हमें अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि आने वाले समय में जो है इन फ्यूचर द टूरिज्म शुड नॉट बी सफर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ एनी सच काइंड ऑफ डिजास्टर। ठीक है। सर, आप ज़रा बताइए कि अब आप लोगों ने कहा कि शिमला में पॉजिटिविटी देखें लोग, अब उस पॉजिटिविटी के बारे में कुछ लोगों ने तो कहा, अब आप ज़रा एक सुझाव दीजिए क्योंकि समय कम है। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट से रोज़ कुछ फ्लैश हुए कि शिमला ठीक है या हिमाचल ठीक है, सेफ़ है, आप आ सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐड होए, दिल्ली से चले, वॉल्वो बसेस में हम जाएं, यहाँ पे टूरिस्ट आए उनको हम बोलें कि एवरीथिंग इज़ फाइन, हम उनकी रिकॉर्डिंग बनाएं और उसको सोशल मीडिया में डालें कि सब कुछ ठीक है यहाँ पे, यही करना चाहिए। ठीक है। एक अंतिम सवाल, कोविड के बाद अब जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि एसपी शिमला ने मई महीने में ये कहा था कि मात्र 3 दिनों में 10,000 गाड़ियां शिमला में एंटर करी हैं टूरिस्ट की, तो अब आप कितना नुकसान मानते हैं? क्योंकि आंकड़ा तो आपके पास भी होगा ही होगा। कोविड के बाद क्या ये दौर सुधरा है या फिर अब और बिगड़ रहा है? देखिए, जहाँ तक डाटा का सवाल है, मैंने शोगी बैरियर पे पूछा था कि भाई आप किसको काउंट करते हैं। दे आर काउंटिंग ईच एंड एवरी व्हीकल कमिंग टू शिमला, दे आर नॉट ऑल टूरिस्ट। अब वो ट्रक भी आ रहे हैं, बसें भी आ रही हैं, दे कैटेगोरिकली सेड कि साहब जो यहाँ हमारे बैरियर से क्रॉस कर जाती है हम उसको गाड़ी का नंबर नोट कर लेते हैं कि इतनी गाड़ियाँ चली गई। तो ये कह देना कि 10,000 गाड़ी आई थी, डेफिनेटली थोड़ा ट्रैफिक में प्रेशर पड़ा है, उसमें भी कई रीजंस हैं। जैसे अभी हमारा 296 होटल्स हैं शिमला में, बिना सोचे समझे 1000 के करीब आपके B&B और होम स्टे बन गए। तो क्या ये हमारी कैरिंग कैपेसिटी है उसको लोड को बियर करने के लिए? हम 1000 बार इनको बोल चुके हैं कि आप इसके ऊपर अंकुश लगाइए। अगर आप अंकुश नहीं लगाएंगे तो इससे भी बुरी हालत हो जाएगी ट्रैफिक की। मगर वो सरकार को अभी सोचना पड़ेगा कि क्या इसको जहाँ बन गए हैं, मगर इसके आगे फर्दर इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा ट्रैफिक जो है बड़ा विकराल रूप धारण कर लेगा। और अभी जैसे हमने उनको 1 मिनट ड्राइव का एक दिया था कि 1 मिनट स्टॉप कीजिए, उसके नतीजे सामने हैं, पर इट विल बिकम टेम्परेरी इन केस अगर इसको रोका नहीं जाता। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में 7% योगदान है। अब जो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 7% योगदान पर्यटन का है, तो ऐसे में कारोबारियों का भी ये सवाल है कि आखिर सरकार को भी अब दुरुस्त तरह से अपनी स्कीमें बनानी चाहिए, अपने नियम व कानून बनाने चाहिए, हिमाचल प्रदेश के परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। और जिस तरह हमने बात की कि हिमाचल प्रदेश में जो तबाही का मंजर है, उसके बीच में टूरिज्म और कारोबारियों को कितना नुकसान हो रहा है, इन सब मुद्दों पर हमने विस्तार से चर्चा की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।